बात जम्मू के कोविड-19 की हो रही है तो उस बड़े इदारे की बात भी करते हैं जिस पर बड़ी जिम्मेदारी वबाई सूरत हाल में थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू, जहां पर मुसलसल कुछ न कुछ इकदाम करने के बावजूद भी खामियां या कमियां पाई जाती है। और इसी तरीके से निजाम पर आज एक बार फिर सवाल उठे हैं, और सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के इस बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर जहां पर आज भी जितनी टोटल पोस्ट इस अस्पताल के अंदर होनी चाहिए थी या जितनी मंजूर शुदा पोस्ट हैं उनमें भी कमी पाई गई है। यानी बराह रास्त इस अस्पताल के निजाम पर उस वक्त सवाल पड़ा है जब यहां पर खाली असामियां थी, उनको पूर्ण करने भी इंतजामिया जीएमसी की नाकाम साबित हुई। जीएमसी जम्मू की सूरत हाल ये है कि 199 से ज्यादा फैकल्टी पोस्ट जो है वो खाली पड़े हैं। फैकल्टी पोस्ट मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बराबर के होते हैं और ये खाली पड़े हैं। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की ये सूरत हाल है, ये किस वक्त सूरत हाल है, कल भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की है, जब मुल्क के अंदर कोरोना का कहर है और कोरोना कहर के बीच सबकी नजरें जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की है और सबकी ये कोशिश है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटियों को दिया जाए। और इस पर तुरा ये है कि जब जम्मू प्रोविंस को आप देखेंगे और हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोफाइल को देखेंगे तो 19 साल हेल्थ मिनिस्ट्री रही है जी जम्मू के पास, लेकिन उसके बावजूद भी न तो निजाम बेहतर हुआ और ना ही अमल को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। ये एक बड़ा सवाल है और आज के दिन जब ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खबर ये आ रही है कि जो रूटीन में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होनी चाहिए, यानी डीपीसी जिस तरीके से होनी चाहिए, वो जम्मू के अंदर नहीं हुई। यानी जो रूटीन सेट है कि आपने प्रमोट करना है जी, किस आदमी को प्रमोट करना है, कितनी देर में प्रमोट करना है, उनका एपीआर चेक करना है, उससे बालाए ताक रखा गया है और शॉर्टकट्स के जरिए से आगे बढ़ने की हमेशा कोशिशें की गई हैं। उसके पीछे जो माहिरीन तिब है उनका मानना है कि एक जामिया पॉलिसी होती है जी स्टेट के अंदर, उस जामिया पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होता है फिर स्टेट के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उस जामिया पॉलिसी के अंदर बड़े लेक्यूनाज है और यही वजह है कि न डीपीसीयां प्रमोट टाइम पर हो रही है और ना ही पब्लिक सर्विस कमीशन को इतना ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाता है कि ये चीजें प्रायोरिटी पर होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। वहां का इदारा भी जो इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन अपनी आजादी का इतना ज्यादा आजादाना इस्तेमाल कर रहे हैं कि सालों साल पोस्ट को रेफर किया जाता है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता। तो ये बड़ा सवाल है जी इस वक्त हमारे सामने। चलिए, 199 पोस्टें खाली होने का मतलब यह है कि निजाम आज जब पीक पर केसेस पहुंचे, सबसे ज्यादा डेथ इसी अस्पताल के अंदर हुई, सबसे ज्यादा डेड बॉडीज यहां से हर शाम को निकलती रही और म्यूकरमाइकोसिस का पहला केस भी इसी के अंदर। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी पता लग रही है, वो ये है कि जब आप पीजीआई चंडीगढ़ को देखेंगे, एम्स दिल्ली को देखेंगे या मुल्क के रियासत के बाहर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको देखेंगे तो फैकल्टी पोजीशन जो है वो लेवल कैसी है जी, 3 लेवलों के अंदर उसे बांट दिया गया है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो या श्रीनगर को हो, यहां पर जो है वो लेक्चरर से आपको सीधे हायर अप की प्रमोशन होती है, जिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर से आपको फिर एचओडी तक लगाया जाता है। और जो अप्लाइंग प्रोफेसर फॉर द पोस्ट जो होना चाहिए था मिनिमम 11 ईयर, उसमें कहीं ना कहीं और एक्सपीरियंस का जो मैटर होता है उसमें कहीं ना कहीं लुकिना है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां इस वक्त जो है वो देखने में, ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नोटिफिकेशन जारी की गई पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम और आज तक काम नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कौन करेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। और जब हम आज नए अस्पताल बना रहे हैं, गांव देहात के अंदर 5-5 बेड लगा रहे हैं, उन बेडों को चलाने वाला कौन है? हमारे पास सिस्टम नहीं है। बीमार को देखेगा कौन? हमारे पास माकूल निजाम नहीं है। तो ये सूरत हाल है कुल मिलाकर हमारी सिस्टम की। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो पॉलिसी बनाते हैं सबसे अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन शायद स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं होती है और फिर जो ऑन द टॉप ऑफ द चेयर एलजी हो या गवर्नर उस वक्त की हो, उन्हें डार्क में रखा गया, उन्हें सही हकायक से रूबरू नहीं करवाया जाता है, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल हमारे सामने है।